एवरीवन, दिस इज नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है हमारी 16 अक्टूबर और हम 16 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। लास्ट कुछ दिनों से क्लासेस यानी कि यूट्यूब में जीएस की क्लासेस, करंट की क्लासेस, सारी क्लासेस मैंने ऑफ कर दी थी, लेकिन आज से कंटिन्यू करते हैं। जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट होगी, साथ में करंट अफेयर्स होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है? ओके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के राष्ट्रपति के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, रूस या जापान। तो इसका राइट आंसर है भारत। यानी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में यानी कि राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। यानी कि पहले भी चुना जा चुका है, तो फिर से चुना गया है भारत को। और इसकी एक कौन सी तीसरी विधानसभा की आवासीय बैठक है जिसमें फ्रांस को सह राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो राष्ट्रपति के रूप में भारत को चुना गया है और सह राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस को चुना गया है। और जो दोनों की राष्ट्रों यानी कि सह राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की जो पदों की पदावधि है वो 2 साल की है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भारत को और सह राष्ट्रपति के अध्यक्ष में या सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीनी कोरोना वैक्सीन के लिए सह वित्त पोषण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है? यानी कि चीनी एक कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी, उसका वित्त पोषण देने के लिए अनुरोध किया गया था कि आप ले लीजिए, लेकिन किस देश ने मना किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश ने चीनी कंपनी कौन सी है? सिनोवेक बायोटेक द्वारा विकसित की एक वैक्सीन का जो तीसरा चरण चल रहा है, तीसरा परीक्षण चल रहा है, उसके लिए वित्त पोषण देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन बांग्लादेश ने उसको ठुकरा दिया है। उसके स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है, बांग्लादेश के ने कौन है स्वास्थ्य मंत्री? जाहिद मालिक ने कहा है सह वित्त पोषण समझौते में नहीं था, यानी बांग्लादेश सह वित्त पोषण समझौते में नहीं था जब उन्होंने बांग्लादेश सरकार से संपर्क किया था। तो कंपनी ने कभी पैसे नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि सिनोवेक ने सभी खर्चों का वहन करने और देश को 1.10 लाख मुफ्त टीके देने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, तो किसने मना किया है? वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का यानी ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह दिन स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देता है। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए ये मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान चलाया है? कौन सा भारतीय मंत्रालय है? ऑप्शन में गृह मंत्रालय, WCD मंत्रालय, आयुष मंत्रालय है, शहरी कार्य मंत्रालय। उसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 में जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। यह आंदोलन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए अभियान। अगर थीम देखी जाए इसकी तो ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कोविड-19 कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए अभियान के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। मंत्रालय देखा जाए तो आयुष मंत्रालय है। और किसने स्टार्ट किया? तो हमारे पीएम हैं, हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद निर्वाचित होने में असफल रहा है? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नहीं बन पाया है। ऑप्शन में चीन, रूस, पाकिस्तान या सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। यानी कि सऊदी अरब को राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए जो इस वर्ष 12 अक्टूबर 2020 को चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचित नहीं हो पाया, यानी कि असफल रहा है। हालांकि सऊदी अरब के मानवाधिकारों के रिकॉर्डों के लिए आलोचना भी की गई है। इसकी हार के रूप में ये एक आश्चर्य था। 2020 के चुनावों में 152 वोट मिले थे, ये आखिरी बार चुने गए थे। ठीक है, तो कौन नहीं चुन पाए हैं? वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस महीने यानी कि अक्टूबर में UNHRC के लिए चुने गए सभी देशों में से किस देश को सबसे कम वोट मिले हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, क्यूबा, यूक्रेन या चीन। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। यानी कि अक्टूबर मंथ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में चीन को 139 मत प्राप्त हुए। यह नेपाल, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ परिषद में कार्य करेगा। हालांकि 2016 में इसके 180 वोटों की तुलना में इसके वोटों की संख्या कम हो गई है। वे चुने गए सभी देशों में सबसे कम थे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राष्ट्र है
ऐसा कौन सा राष्ट्र जो UNHRC के चुने गए सभी देशों में से सबसे कम वोट मिले हैं? तो वो है चीन को। कितने वोट मिले हैं? 139 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी का सिक्का जारी करेंगे, यानी कि हमारे जो PM है वो नरेंद्र मोदी एक सिक्का जारी करेंगे जिसमें खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मूल्य वर्ग होगा, यानी कितने रुपए का सिक्का जारी करेंगे हमारे मोदी जी। तो 75वीं वर्षगांठ है तो 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। किसके लिए, किसकी वर्षगांठ है? तो वो है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ है। 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 अक्टूबर 2020 को, यानी कि आज 75वीं संप्रदाय के रूप में इस सिक्का को जारी किया जाएगा। सिक्का FAO के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध को चिन्हित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने फिलिस्तीन कारण के लिए 14 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन का योगदान दिया है? कौन सा ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन में जो 14 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन की ज़रूरत थी उसमें योगदान दिया है? तो भारत, रूस, USA या चीन। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। तो भारत ने 14 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी $1 मिलियन देने का योगदान दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।